श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 271 से 273। अध्याय 271। कुंती का विदुला की कथा सुनाकर पांडवों के लिए संदेश देना तथा श्री कृष्ण का उससे विदा होकर पांडवों के पास जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान ने कुंती के घर जाकर उसका चरण स्पर्श किया तथा कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ था वह संक्षेप में सुना दिया। उन्होंने कहा, बुआ जी, मैंने और ऋषियों ने तरह तरह की युक्तियों से अनेकों मानने योग्य बातें कही, किंतु दुर्योधन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। दुर्योधन के अनुयायी इन सब वीरों के सिर पर काल मंडरा रहा है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शीघ्र ही पांडवों के पास जाना है। बताओ, तुम्हारी ओर से मैं पांडवों से क्या कह दूं? कुंती ने कहा, केशव, मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है, उसकी बड़ी हानि हो रही है, सो अब तुम इसे वृथा मत खोना। बेटा, क्षत्रियों को प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी भुजाओं से उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुबल से ही आजीविका करनी चाहिए। पूर्व काल में कुबेर ने राजा मुच्चुकुंद को ये सारी पृथ्वी दे दी थी, परंतु मुच्चुकुंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब उसने अपने बाहुबल से इसे प्राप्त किया, तभी क्षात्र धर्म का आश्रय लेकर उसने इसका यथावत शासन भी किया। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है, उसका चतुर्थांश राजा को मिलता है। यदि राजा धर्म का आचरण करता है तो देवलोक प्राप्त करता है, और अधर्म करता है तो नरक में पड़ता है। यदि वह दंड नीति का भी ठीक ठीक प्रयोग करे तो उससे चारों वर्णों के लोग अधर्म करने से रुककर धर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। वास्तव में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, इन चारों युगों का कारण राजा ही है। इस समय अपनी बुद्धि से तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो, उसे तो तुम्हारे पिता पांडु ने, मैंने अथवा तुम्हारे पितामह ने भी कभी नहीं चाहा। मैं सर्वदा तुम्हारे यज्ञ, दान, तप, शौर्य, प्रज्ञा, संतानोत्पत्ति, महता, बल और ओज की ही कामना करती रही हूँ। धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह राज्य प्राप्त करके किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मिष्ट भाषण से अपने अधीन करे। ब्राह्मण भिक्षा वृत्ति से रहे, क्षत्रिय प्रजा पालन करे, वैश्य धन संग्रह करे और शूद्र इन सब की सेवा करे। तुम्हारे लिए भिक्षा वृत्ति निषिद्ध है और कृषि करना भी उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, प्रजा को भय से बचाने वाले हो। बाहुबल ही तुम्हारी आजीविका का साधन है। महाबाहो, तुम्हारे जिस पैतृक अंश को शत्रुओं ने हड़प लिया है, तुम्हें साम, दान, दंड, भेद या नीति आदि किसी भी उपाय से उसका उद्धार करना चाहिए। इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि तुम सा पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर दृष्टि लगाए रहती हूँ। अतः शास्त्र धर्म के अनुसार तुम युद्ध करो। कृष्ण, इस प्रसंग में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ। उसमें विदुला और उसके पुत्र का संवाद है। विदुला शतराणी थी। वह बड़ी यशस्विनी, तेज स्वभाव वाली, कुलीना, संयमशीला और दीर्घदर्शिनी थी। राजसभाओं में उसकी अच्छी ख्याति थी और शास्त्र का भी उसे अच्छा ज्ञान था। एक बार उसका औरस पुत्र सिंधुराज से परास्त होकर बड़ी दीन दशा में पड़ा हुआ था। उस समय उसने उसे फटकारते हुए कहा, अरे अप्रियदर्शी, तुम मेरा पुत्र नहीं है और ना तूने अपने पिता के वीर्य से ही जन्म लिया है। तू तो शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला है। तुझमें जरा भी आत्माभिमान नहीं है, इसलिए क्षत्रियों में तो तू गिना ही नहीं जा सकता। तेरे अवयव और बुद्धि आदि भी नपुंसकों कैसे हैं? अरे, प्राण रहते तू निराश हो गया। यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्ध का भार उठा। तू अपने आत्मा का निरादर ना कर और अपने मन को स्वस्थ करके भय को त्याग दे। कायर खड़ा हो जा, हार खाकर पड़ा मत रह। इस प्रकार तो तू अपना मान खोकर शत्रुओं को आनंदित कर रहा है। इससे तेरे सुहृदों का तो शोक बढ़ रहा है। देख, प्राण जाने की नौबत आ जाए तो भी पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिए।
जैसे बाज निशंक होकर आकाश में उड़ता रहता है, वैसे ही तू भी रणभूमि में निर्भय विचर। इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है जैसे कोई बिजली का मारा हुआ मुर्दा हो। बस तू खड़ा हो जा, शत्रुओं से हार खाकर पड़ा मत रह। तू साम दान और भेद रूप मध्यम अधम और नीच उपायों का आश्रय मत ले। दंड ही सर्वश्रेष्ठ है, उसी का आश्रय लेकर शत्रु के सामने डटकर गर्जना कर। वीर पुरुष रणभूमि में जाकर उच्च कोटि का मानवोचित पराक्रम दिखाकर अपने धर्म से उऋण होता है। वह अपनी निंदा नहीं करता। विद्वान पुरुष फल मिले या न मिले इसके लिए चिंता नहीं करता। वह तो निरंतर पुरुषार्थ साधे कर्म करता रहता है। उसे अपने लिए धन की भी इच्छा नहीं होती। तो या तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर जय लाभ कर, नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो। इस प्रकार धर्म को पीठ दिखाकर किस लिए जी रहा है? अरे नपुंसक, इस तरह तो तेरे इष्ट पूर्त आदि कर्म और सुयश सभी मिट्टी में मिल गए हैं, तथा तेरे भोग का साधन जो राज्य था वह भी नष्ट हो गया है। फिर तू किस लिए जी रहा है? दान, तप, सत्य, विद्या और धन संग्रह का प्रसंग चलने पर जिस पुरुष का सुयश नहीं गाया जाता वह तो अपनी माता की विष्ठा ही है। सच्चा मर्द तो वही है जो अपनी विद्या, तप, ऐश्वर्य और पराक्रम से दूसरे लोगों को दंग कर देता है। तुझे भिक्षावृत्ति की ओर नहीं ताकना चाहिए, वह तो अकीर्तिकारिणी, दुखदायिनी और कायरों के काम की है। अरे संजय, मालूम होता है पुत्र रूप से मैंने कलियुग को ही जन्म दिया है। तुझमें जरा भी स्वाभिमान, उत्साह या पुरुषार्थ नहीं है। तुझे देखकर शत्रुओं को ही सुख होता है। कोई भी कामिनी ऐसे कुपुत्र को उत्पन्न ना करे जो अपने हृदय को लोहे के समान करके राज्य और धनादि की खोज करता है और शत्रुओं के सामने डटा रहता है। वही पुरुष है जो स्त्रियों की तरह किसी प्रकार अपना पेट पाल लेता है। उसे पुरुष कहना व्यर्थ ही है। यदि शूरवीर, तेजस्वी, बलि और सिंह के समान पराक्रम करने वाला राजा वीर गति पा जाता है तो भी उसके राज्य में प्रजा को प्रसन्नता ही होती है। जिस प्रकार सभी प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है, उसी प्रकार ब्राह्मण लोग तथा तेरे सुहृदों की जीविका तुझ पर ही निर्भर होनी चाहिए। जा, किसी पर्वतीय किले में जाकर रह और शत्रु के ऊपर आपातकाल आने की प्रतीक्षा कर। वह अजर अमर तो है ही नहीं। बेटा, तेरा नाम तो संजय है, किंतु मुझे तुझ में ऐसा कोई गुण दिखाई नहीं देता। तू संग्राम में जय प्राप्त करके अपने नाम को सार्थक कर। जब तुम बालक था उस समय एक भूत भविष्य को जानने वाले बुद्धिमान ब्राह्मण ने तुझे देखकर कहा था कि यह एक बार बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर फिर उन्नति करेगा। उस बात को याद करके मुझे तेरी विजय की पूरी आशा है। इसी से मैं तुझसे कह रही हूँ और फिर भी बराबर कहती रहूंगी। शंबर मुनि का कथन है कि जहाँ आज भोजन नहीं है, ना कल के लिए ही कोई प्रबंध है, ऐसी चिंता रहती है, उससे बढ़कर बुरी कोई दशा नहीं हो सकती। जब तू देखेगा कि आजीविका न रहने से तेरे कामकाज करने वाले दास, सेवक, आचार्य, ऋत्विज और पुरोहित तुझे छोड़कर चले गए हैं, तो तेरा वह जीवन किस काम का होगा? पहले मैंने या मेरे पति ने कभी किसी ब्राह्मण से नहीं कहा। अब यदि मुझे नहीं कहना पड़ा तो मेरा हृदय फट जाएगा। हम सदा दूसरों को आश्रय देते रहे हैं, दूसरे की आज्ञा सुनने की हमें आदत नहीं है। यदि मुझे किसी दूसरे के आश्रय जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। देख, यदि तूने जीवन का लोभ ना किया तो तेरे सभी शत्रु परास्त किए जा सकते हैं। तू युवा है तथा विद्या, कुल और रूप से संपन्न है। यदि तू जैसा यशस्वी और जगत विख्यात पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य भार को ना उठावे तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूँ। यदि मैं तुझे शत्रु के साथ चिकनी चुपड़ी बातें बनाते या उसके पीछे पीछे चलते देखूंगी तो मेरे हृदय को कैसे शांति होगी। इस कुल में ऐसा कोई पुरुष नहीं जन्मा जो अपने शत्रु का पिछलग्गू होकर रहा हो। भैया, तुझे शत्रु का सेवक होकर जीना किसी प्रकार उचित नहीं है। जिस पुरुष ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और जिसे शास्त्र धर्म का ज्ञान है, वह भय से अथवा आजीविका के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता।
वह महामना वीर तो मतवाले हाथी के समान रणभूमि में विचरता है और केवल धर्म रक्षा के लिए सर्वदा ब्राह्मण के सामने ही झुकता है। पुत्र कहने लगा, माँ, तुम वीरों की सी बुद्धि वाली किंतु बड़ी ही निठुर और क्रोध करने वाली हो। तुम्हारा हृदय तो मानो लोहे का ही गढ़कर बनाया गया है। अहो, क्षत्रियों का धर्म बड़ा ही कठिन है, जिसके कारण स्वयं तुम ही दूसरे की माता के समान अथवा जैसे किसी दूसरे से कह रही हो, इस प्रकार मुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हो। मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो। जब तुम मुझी को नहीं देखोगी तो इस पृथ्वी, गहने, भोग और जीवन से भी तुम्हें क्या सुख होगा। फिर तुम्हारा अत्यंत प्रिय पुत्र मैं तो संग्राम में काम आ जाऊंगा। माता ने कहा, संजय, समझदारों की सब अवस्थाएं धर्म या अर्थ के लिए ही होती हैं। उन पर दृष्टि रखकर ही मैं तुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हूँ। यह तेरे लिए कोई दर्शनीय कर्म करके दिखाने का समय आया है। इस अवसर पर यदि तूने कुछ पराक्रम ना दिखाया तथा अपने शरीर या शत्रु के प्रति कड़ाई से काम ना लिया तो तेरा बड़ा तिरस्कार होगा। इस तरह जब तेरे अपयश का अवसर सिर पर नाच रहा है, उस समय यदि मैं तुझसे कुछ ना कहूँ तो लोग मेरे प्रेम को गधी का सा कहेंगे तथा उसे सामर्थ्यहीन और निष्कारण बतावेंगे। अतः तू सत्पुरुषों से निंदित तथा मूर्खों से सेवित मार्ग को छोड़ दे, जिसका आश्रय प्रजा ने ले रखा है। वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है। मुझे तो तू तभी प्रिय लगेगा जब तेरा आचरण सत्पुरुषों के योग्य होगा। जो पुरुष विनयहीन, शत्रु पर चढ़ाई ना करने वाले, दुष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र या पौत्र को पाकर भी सुख मानता है, उसका संतान पाना व्यर्थ है। जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते बल्कि निंदनीय कर्म का आचरण करते हैं, उन अधम पुरुषों को तो ना इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में ही। प्रजापति ने क्षत्रियों को तो युद्ध करने और विजय प्राप्त करने के लिए ही रचा है। युद्ध में जय या मृत्यु प्राप्त करने से क्षत्रिय इंद्रलोक प्राप्त कर लेता है। शत्रुओं को वश में करके क्षत्रिय जिस सुख का अनुभव करता है, वह तो इंद्र भवन या स्वर्ग में भी नहीं है। पुत्र बोला, माताजी, यह ठीक है, किंतु तुम्हें अपने पुत्र के प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उस पर जड़ और मूकवत होकर तुम्हें दया दृष्टि ही रखनी चाहिए। माता ने कहा, बेटा, जिस प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है, उसी प्रकार मैं तुझे तेरा कर्तव्य सुझा रही हूँ। जब तू सिंधु देश के सब योद्धाओं का संहार कर डालेगा, तभी मैं तेरी प्रशंसा करूंगी। मैं तो तेरी कठिनता से प्राप्त होने वाली विजय ही देखना चाहती हूँ। पुत्र ने कहा, माताजी, मेरे पास ना तो खजाना है और ना कोई सहायक ही है, फिर मेरी जय कैसे होगी। इस विकट परिस्थिति का विचार करके मैं तो स्वयं ही राज्य की आशा छोड़ बैठा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे पापी पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा नहीं रखता। यदि इस स्थिति में भी तुम्हें कोई उपाय दिखाई देता हो तो मुझे बताओ, मैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। माता बोली, बेटा, यदि आरंभ से ही अपने पास वैभव ना हो तो इसके लिए अपना तिरस्कार ना करे। ये धन संपत्ति पहले ना होकर पीछे हो जाते हैं तथा होकर नष्ट हो जाते हैं। अतः ढावश किसी भी प्रकार अर्थ संग्रह की ही नादारी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए तो बुद्धिमान पुरुष को धर्मानुसार ही प्रयत्न करना चाहिए। कर्मों के फल के साथ तो सदा ही अनित्यता लगी हुई है। कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं मिलता, तो भी मतिमान पुरुष कर्म किया ही करते हैं। जो कर्म ही नहीं करते, उन्हें तो कभी फल नहीं मिल सकता। अतः प्रत्येक मनुष्य को यह निश्चय रखकर कि मेरा अभिष्ट कर्म सिद्ध होगा ही, उसे करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और ऐश्वर्य प्राप्ति के कामों में जुटे रहना चाहिए। कर्म में प्रवृत्त होते समय पुरुष को मांगलिक कर्म करने चाहिए तथा ब्राह्मण और देवताओं का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से राजा की उन्नति होती है। जो लोग लोभी, शत्रु के द्वारा दलित और अपमानित तथा उससे डहा करने वाले हैं, उन्हें तू अपने पक्ष में कर ले। ऐसा करने से तू अपने बहुत से शत्रुओं का नाश कर सकेगा। उन्हें पहले ही से वेतन दे, रोज सवेरे ही उठ और सबके साथ प्रिय भाषण कर। ऐसा करने से वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे। जब शत्रु को यह मालूम हो जाता है कि मेरा प्रतिपक्षी प्राणपण से युद्ध करेगा, तो उसका उत्साह
ढीला पड़ जाता है। कैसी भी आपत्ति आने पर राजा को घबराना नहीं चाहिए। यदि घबराहट हो भी तो घबराए हुए के समान आचरण नहीं करना चाहिए। राजा को भयभीत देखकर प्रजा, सेना और मंत्री भी डरकर अपना विचार बदल लेते हैं। उनमें से कोई तो शत्रुओं से मिल जाते हैं, कोई छोड़कर चले जाते हैं और कोई जिनका पहले अपमान किया होता है राज्य छीनने को तैयार हो जाते हैं। उस समय केवल वे ही लोग साथ देते हैं जो उसके गहरे मित्र होते हैं, किंतु हितैषी होने पर भी शक्तिहीन होने के कारण वे कुछ कर नहीं पाते। मैं तेरे पुरुषार्थ और बुद्धि बल को जानना चाहती थी, इसी से तेरा उत्साह बढ़ाने के लिए तुझसे ये आश्वासन की बातें कही हैं। यदि तुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं ठीक कह रही हूँ तो विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसकर खड़ा हो जा। हमारे पास अभी बड़ा भारी खजाना है, उसे मैं ही जानती हूँ और किसी को उसका पता नहीं है, वह मैं तुझे सौंपती हूँ। संजय, अभी तो तेरे सैकड़ों सुहृद हैं, वे सभी सुख दुख को सहन करने वाले और संग्राम में पीठ ना दिखाने वाले हैं। राजा संजय छोटे मन का आदमी था, किंतु माता के ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया। उसने कहा, मेरा ये राज्य शत्रु रूप जल में डूब गया है, अब मुझे इसका उद्धार करना है, नहीं तो मैं रणभूमि में प्राण दे दूंगा। आहा, मुझे भावी वैभव का दर्शन कराने वाली तुम जैसी पथ प्रदर्शिका माता मिली है, फिर मुझे क्या चिंता है। मैं बराबर तुम्हारी बातें सुनना चाहता था, इसी से बीच बीच में कुछ कहकर फिर मौन हो जाता था। तुम्हारे अमृत के समान वचन बड़ी कठिनता से सुनने को मिले थे, उनसे मुझे तृप्ति नहीं होती थी। अब मैं शत्रुओं का दमन करने और जय प्राप्त करने के लिए अपने बंधुओं के साथ चढ़ाई करता हूँ। कुंती कहती है, श्री कृष्ण माता के वाग बाणों से बिंद कर चाबुक खाए हुए घोड़े के समान उसने माता के आज्ञा अनुसार सब काम किए। ये आख्यान बड़ा उत्साहवर्धक और तेज की वृद्धि करने वाला है। जब कोई राजा शत्रु से पीड़ित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मंत्री उसे यह प्रसंग सुनावे। इस इतिहास को सुनने से गर्भवती स्त्री निश्चय ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है। यदि शतरानी इसे सुनती है तो उसकी कोख से विद्याशूर, तपशूर, दानशूर, तेजस्वी, बलवान, धैर्यवान, अजय, विजयी, दुष्टों का दमन करने वाला, साधुओं का रक्षक, धर्मात्मा और सच्चा शूरवीर पुत्र उत्पन्न होता है। केशव, तुम अर्जुन से कहना कि तेरा जन्म होने के समय मुझे ये आकाशवाणी हुई थी कि कुंती, तेरा ये पुत्र इंद्र के समान होगा। ये भीमसेन के साथ रहकर युद्ध स्थल में आए हुए सभी कौरवों को जीत लेगा और अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा। ये सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लेगा और इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा। श्री कृष्ण की सहायता से ये सारे कौरवों को संग्राम में मारकर अपने खोए हुए पैतृक अंश को प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। कृष्ण, मेरी भी ऐसी ही इच्छा है कि आकाशवाणी ने जैसा कहा था वैसा ही हो, और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा भी। तुम अर्जुन और भीमसेन से यही कहना कि शतरानियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसे करने का समय आ गया है। द्रौपदी से कहना कि बेटी, तू अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ धर्मानुसार बर्ताव किया है, यह तेरे योग्य ही है। तथा नकुल और सहदेव से कहना कि तुम अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा करो। कृष्ण, मुझे राज्य जाने, जुए में हारने या पुत्रों को वनवास होने का दुख नहीं है, किंतु मेरी युवती पुत्र वधू ने सभा में रुदन करते हुए जो दुर्योधन के कुवचन सुने थे वे ही मुझे बड़ा दुख दे रहे हैं। वे भीम और अर्जुन के लिए तो बड़े ही अपमानजनक थे, तुम उन्हें उनकी याद दिला देना। फिर द्रौपदी, पांडव तथा उनके पुत्रों से मेरी ओर से कुशल पूछना और उन्हें बार बार मेरी कुशल सुना देना। अब तुम जाओ, मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना, तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो। वैशंपायन जी कहते हैं, तब भगवान कृष्ण ने कुंती को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा करके बाहर आए। वहां आकर उन्होंने भीष्म आदि प्रधान कौरवों को विदा किया तथा कर्ण को रथ में बैठाकर सात्यकी के साथ चल दिए। भगवान के जाने पर कौरव लोग आपस में मिलकर उनके विषय में अनेकों अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें करने लगे। नगर से बाहर आकर श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ कुछ गुप्त बातें की
और फिर उसे विदा करके घोड़े हाँक दिए। वे इतनी तेजी से चले कि उस लंबे मार्ग को बात की बात में तय करके उपप्लव्य में पहुंच गए। अध्याय 272 दुर्योधन के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य की बातचीत तथा श्री कृष्ण और कर्ण का गुप्त परामर्श। वैशंपायन जी कहते हैं, कुंती ने श्री कृष्ण को जो संदेश दिया था उसे सुनकर महारथी भीष्म और द्रोण ने राजा दुर्योधन से कहा, राजन, कुंती ने श्री कृष्ण से जो अर्थ और धर्म के अनुकूल बड़े ही उग्र और मार्मिक वचन कहे हैं वे तुमने सुने। अब पांडव लोग श्री कृष्ण की सम्मति से वैसा ही करेंगे। वे आधा राज्य लिए बिना शांति से नहीं बैठेंगे। इसलिए तुम अपने माँ बाप और हितैषियों की बात मान लो। अब संधि या युद्ध करना तुम्हारे ही हाथ है। यदि इस समय तुम्हें हमारी बात नहीं रुचती तो रणांगण में भीमसेन का भीषण सिंहनाद और गांडीव की टंकार सुनकर अवश्य याद आवेगी। ये सुनकर राजा दुर्योधन उदास हो गया। उसने मुंह नीचा कर लिया तथा भुएं सिकोड़ कर टेढ़ी निगाह से देखने लगा। उसे उदास देखकर भीष्म और द्रोण आपस में एक दूसरे की ओर देखकर बात करने लगे। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर सदा ही हमारी सेवा करने को तत्पर रहता है। वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता तथा ब्राह्मणों का भक्त और सत्यवादी है। उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा। इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी। द्रोणाचार्य बोले, पुत्र अश्वत्थामा की अपेक्षा भी अर्जुन में मेरा अधिक प्रेम है। वह भी बड़ा विनीत है और मेरा बड़ा मान करता है। अब शास्त्र धर्म का आश्रय लेकर पुत्र से भी बढ़कर प्रिय उस धनंजय से ही मुझे युद्ध करना पड़ेगा। इस शास्त्र वृत्ति को धिक्कार है। दुर्योधन, तुम्हें कुरुवृत्त भीष्म, मैं, विदुर और कृष्ण सभी समझाकर हार गए, परंतु तुम्हें अपने हित की बात सुहाती ही नहीं। देखो, हम तो बहुत दान, हवन और स्वाध्याय कर चुके हैं। हमने धनादि देकर ब्राह्मणों को भी खूब तृप्त किया है और हमारी आयु भी अब बीत चुकी है। इसलिए हमने तो जो करना था सो कर लिया, किंतु पांडवों से वैर ठानकर तुम्हें बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ेगी। तुम्हारे सुख, राज्य, मित्र और धन सभी का सफाया हो जाएगा। अतः उन वीरों के साथ युद्ध करने का विचार छोड़कर तुम संधि कर लो। इसी में कुरुकुल की भलाई है। अपने पुत्र, मंत्री और सेना का पराभव ना कराओ। इधर श्री कृष्ण जब कर्ण को रथ में बैठाकर हस्तिनापुर से बाहर आए तो उन्होंने उससे तीक्ष्ण, मृदु और धर्मयुक्त वाक्यों में कहा, कर्ण, तुमने वेद वेता ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की है और उनसे परमार्थ तत्व संबंधी प्रश्न किए हैं, पर मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। तुमने कुंती की कन्यावस्था में उसी के गर्भ से ही जन्म लिया है, इसलिए धर्मानुसार तुम पांडु के ही पुत्र हो। अतः शास्त्र दृष्टि से तुम ही राज्य के अधिकारी हो। तुम्हारे पितृपक्ष में पांडव हैं और मातृपक्ष में यादव। तुम मेरे साथ चलो, पांडवों को भी ये मालूम हो जाए कि तुम युधिष्ठिर से भी पहले उत्पन्न हुए कुंती के पुत्र हो। फिर तो पांचों पांडव, पांचों द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु तुम्हारे चरण छुएंगे तथा पांडवों का पक्ष लेने के लिए एकत्रित हुए राजा, राजपुत्र और वृषणी तथा अंधक वंश के सब यादव भी तुम्हारा चरण वंदन करेंगे। मेरी इच्छा है कि धौम्य मुनि आज ही तुम्हारे लिए होम करें और चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण लोग तुम्हारा अभिषेक करें। हम सब लोग भी मिलकर तुम्हारा ही राज्याभिषेक करेंगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे और हाथ में श्वेत चमर लेकर तुम्हारे पीछे रथ पर बैठेंगे। तुम्हारे मस्तक पर भीमसेन बड़ा भारी श्वेत छत्र लगाएंगे। अर्जुन तुम्हारा रथ हाँकेंगे। अभिमन्यु सर्वदा तुम्हारे पास रहेगा तथा नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, पांचाल राजकुमार और महारथी शिखंडी तुम्हारे पीछे चलेंगे। मैं भी तुम्हारे पीछे ही चला करूंगा। इस प्रकार अपने भाई पांडवों के साथ तुम राज्य भोगो तथा जप, होम और तरह तरह के मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करो। कर्ण ने कहा, केशव, आपने सुहृदता, स्नेह तथा मित्रता के नाते और मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है वह ठीक है। इन सब बातों का मुझे भी पता है और जैसा आप समझते हैं धर्मानुसार मैं पांडु का ही पुत्र हूँ। कुंती ने कन्या अवस्था में सूर्य देव के द्वारा मुझे गर्भ में धारण किया था और फिर उन्हीं के कहने से त्याग दिया था। उसके बाद अधिरथ सूत मुझे देखकर घर ले गए और उन्होंने बड़े स्नेह से
मुझे अपनी स्त्री राधा की गोद में दे दिया। उस समय मेरे स्नेह के कारण राधा के स्तनों में दूध उतर आया और उसी ने उस अवस्था में मेरा मलमूत्र उठाया। अतः धर्म शास्त्र को जानने वाला मुझ जैसा कोई भी पुरुष राधा के पिंड का लोभ कैसे कर सकता है। इसी प्रकार अधिरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं और मैं भी स्नेहवश उन्हें सदा से अपना पिता ही समझता रहा हूँ। उन्हीं ने मेरे जात कर्मादि संस्कार भी कराए थे तथा ब्राह्मणों के द्वारा वसुषेण नाम रखवाया था। युवावस्था होने पर उन्हीं ने सूत जाति की कई स्त्रियों से मेरा विवाह कराया था। अब उनसे मेरे बेटे पोते भी पैदा हो चुके हैं। उन स्त्रियों में मेरा हृदय प्रेमवश काफी फंस चुका है। अब मैं संपूर्ण पृथ्वी या सोने की ढेरियां मिलने से अथवा किसी प्रकार के हर्ष या भय से भी इन संबंधियों को छोड़ नहीं सकता। दुर्योधन ने भी मेरे ही भरोसे शस्त्र उठाने का साहस किया है और इसी से इस संग्राम में मुझे अर्जुन के साथ द्विरथ युद्ध के लिए नियत किया गया है। मैं मृत्यु, बंधन, भय और लोभ के कारण दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। अब यदि मैंने अर्जुन के साथ द्विरथ युद्ध ना किया तो इससे अर्जुन और मेरी दोनों ही की अपकीर्ति होगी। किंतु मधुसूदन, आप एक नियम इस समय कर ले, वह यह कि हमारी जो गुप्त बात हुई है वह यहीं तक रहे। यदि धर्मात्मा और जितेंद्रिय युधिष्ठिर को इस बात का पता लग गया कि कुंती का प्रथम पुत्र मैं हूँ तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे और मुझे वह विशाल साम्राज्य मिला तो मैं उसे दुर्योधन को ही दे दूंगा। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि जिनके नेता श्री कृष्ण और योद्धा अर्जुन हैं, वे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राज्य शासन करें। मैंने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए पांडवों के विषय में जो कटु वाक्य कहे हैं, अपने उस कुकर्म के लिए मुझे बड़ा पश्चाताप है। श्री कृष्ण, जिस समय आप मुझे अर्जुन के हाथ से मरा हुआ देखेंगे, जब भीषण गर्जना करते हुए भीमसेन दुशासन का रक्त पिएंगे, जिस समय पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी द्रोणाचार्य और भीष्म का वध करेंगे तथा महाबली भीमसेन दुर्योधन को मार देंगे, उसी समय राजा दुर्योधन का यह रण यज्ञ समाप्त होगा। केशव, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में अत्यंत पवित्र है। वहाँ ये सारा वैभवशाली क्षत्रिय समाज शस्त्र अग्नि में सभा हो जाएगा। आप इस संबंध में ऐसा करें जिससे ये सब क्षत्रिय स्वर्ग प्राप्त कर ले। क्षत्रिय का धन तो संग्राम में जय पाना या पराक्रम दिखाते हुए मर जाना ही है। अतः आप हमारे इस विचार को गुप्त रखते हुए ही अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करने के लिए ले आइएगा। कर्ण की यह बात सुनकर श्री कृष्ण हंसे और फिर मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहने लगे, कर्ण, तो क्या तुम्हें ये राज्य प्राप्ति का उपाय भी मंजूर नहीं है? तुम मेरी दी हुई पृथ्वी का भी शासन नहीं करना चाहते? इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं कि जय पांडवों की ही होगी। अच्छा, अब तुम यहाँ से जाकर द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य से कहना कि ये महीना अच्छा है। इस समय फलों की अधिकता है, मक्खियाँ कम है, कीट सूख गई है, जल में स्वाद आ गया है तथा विशेष गर्मी व ठंडी भी नहीं है। अच्छा सुखमय समय है। आज से 7वें दिन अमावस्या होगी, उसी दिन युद्ध आरंभ करो। वहाँ और भी जो राजा लोग आवे उन सबको ये समाचार सुना देना। तुम्हारी इच्छा युद्ध करने की है तो मैं उसी का प्रबंध किए देता हूँ। दुर्योधन के अधीन जो भी राजा और राजपुत्र हैं, वे शस्त्रों से मरकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे। तब कर्ण ने श्री कृष्ण का सत्कार करते हुए कहा, महाबाहो, आप सब कुछ जानबूझकर भी मुझे क्यों मुंह में डालना चाहते हैं? ये तो पृथ्वी के सर्वथा संहार का समय ही आ गया है। इसमें शकुनी, मैं, दुशासन और धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन तो निमित्त मात्र है। दुर्योधन के अधीन जो राजा और राजपुत्र हैं, वे सब शस्त्राग्नि में भस्म होकर यमराज के घर जाएंगे। इस समय बड़े भयानक स्वप्न और भयंकर शकुन तथा उत्पात भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये स्पष्ट ही दुर्योधन की हार और युधिष्ठिर की विजय सूचित करते हैं। पांडवों के हाथी, घोड़े आदि वाहन प्रसन्न दिखाई देते हैं तथा मृग उनके दाएं होकर निकल जाते हैं। ये उनकी विजय का लक्षण है। कौरवों की बाईं ओर होकर मृग निकलते हैं, इससे उनकी पराजय सूचित होती है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, निसंदेह अब यह पृथ्वी विनाश के समीप पहुंच चुकी है।
इसी से तो मेरी बात तुम्हारे हृदय को स्पर्श नहीं करती। जब विनाश काल समीप आ जाता है तो अन्याय भी न्याय सा दिखने लगता है। कर्ण ने कहा, श्री कृष्ण, आप तो यदि इस महायुद्ध से बच गए तभी आपके दर्शन होंगे, नहीं तो स्वर्ग में तो हमारा आपसे समागम होगा ही। अच्छा, अब तो फिर युद्ध में ही मिलना होगा। ऐसा कहकर कर्ण ने श्री कृष्ण का गाढ़ आलिंगन किया। फिर श्री कृष्ण से विदा होकर वह उनके रथ से उतरकर अपने सुवर्ण जटित रथ पर सवार हुआ और हस्तिनापुर को लौट गया तथा सात्यकी के सहित श्री कृष्ण सारथी से बार बार चलो चलो ऐसा कहते हुए बड़ी तेजी से पांडवों के पास चल दिए। अध्याय 273। कुंती का कर्ण के पास जाना और कर्ण का उसके 4 पुत्रों को नाम मारने का वचन देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण पांडवों के पास चले गए तो विदुर जी ने कुंती के पास जाकर कुछ खिन्न से होकर कहा, देवी, तुम जानती हो मेरा मन तो सर्वदा युद्ध के विरुद्ध ही रहता है। मैं चिल्ला चिल्लाकर थक गया, किंतु दुर्योधन मेरी बात को सुनता ही नहीं। अब श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर गए हैं। वे पांडवों को युद्ध के लिए तैयार करेंगे। ये कौरवों की अनीति सब वीरों का नाश कर डालेगी। इस बात को सोचकर मुझे न दिन में नींद आती है और न रात में ही। विदुर जी की यह बात सुनकर कुंती दुख से व्याकुल हो गई और लंबी लंबी सांस लेकर मन ही मन विचारने लगी, इस धन को धिक्कार है। हाय, इसी के लिए यह बंधु बांधवों का भीषण संहार होगा। इस युद्ध में अपने सुहृदों का ही पराभव होने वाला है। ये सब सोचकर मेरे चित्त में बड़ा ही दुख होता है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण दुर्योधन के पक्ष में रहेंगे, इससे मेरा भय और भी बढ़ जाता है। आचार्य द्रोण तो अपने शिष्यों के साथ कदाचित मन लगाकर युद्ध ना भी करें, पितामह भी पांडवों पर स्नेह ना करें, ये नहीं हो सकता। किंतु ये कर्ण बड़ी खोटी दृष्टि वाला है। ये मोहवश दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुवर्तन करके निरंतर पांडवों से द्वेष किया करता है। इसने बड़ा भारी अनर्थ करने का हठ पकड़ रखा है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति अनुकूल करने का प्रयत्न करूं और उससे उसके जन्म का वृत्तांत सुना दूं। ऐसा सोचकर कुंती गंगा तट पर कर्ण के पास गई। वहां पहुंचकर कुंती ने अपने उस सत्यनिष्ठ पुत्र के वेद पाठ की ध्वनि सुनी। वह पूर्वाभिमुख होकर भुजाएं ऊपर उठाए मंत्र पाठ कर रहा था। तपस्विनी कुंती जब समाप्त होने की प्रतीक्षा में उसके पीछे खड़ी रही। जब सूर्य का ताप पीठ पर आने लगा, तब तक जब करके कर्ण ज्यों ही पीछे को फिरा कि उसे कुंती दिखाई दी। उसे देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय पूर्वक कहा, मैं अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी माता का नाम राधा है। कहिए, आप कैसे पधारी? मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कुंती ने कहा, कर्ण, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, कुंती के लाल हो। अधिरथ भी तुम्हारे पिता नहीं है। तुमने सूत कुल में जन्म नहीं लिया। इस विषय में मैं जो कुछ कहती हूँ वह सुनो। बेटा, जिस समय मैं राजा कुंती भोज के ही भवन में थी, उस समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। तुम मेरी कन्या अवस्था में उत्पन्न हुए मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। स्वयं सूर्य नारायण ने ही तुम्हें मेरे उदर से उत्पन्न किया है। जन्म के समय तुम कुंडल और कवच धारण किए थे तथा तुम्हारा शरीर बड़ा ही दिव्य और तेजस्वी था। बेटा, अपने भाइयों को न पहचानने के कारण तुम जो मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ रहते हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। मनुष्यों के धर्म का विचार करने पर यही निश्चय किया गया है कि जिससे पिता और माता प्रसन्न रहे वही धर्म का फल है। पहले अर्जुन ने जो राज्य लक्ष्मी संचित की थी, उसे पापी कौरवों ने लोभवश छीन लिया। अब तुम उसे उनसे छीनकर भोगो। तुम्हें पांडवों के साथ भ्रातृ भाव से मिला देखकर ये पापी तुम्हें सिर झुकाने लगेंगे। जैसी कृष्ण और बलराम की जोड़ी है, वैसी ही कर्ण और अर्जुन की जोड़ी बन जाए। इस प्रकार जब तुम दोनों मिल जाओगे तो तुम्हारे लिए संसार में कौन बात असाध्य रहेगी। तुम सब गुणों से संपन्न हो और अपने भाइयों में सबसे बड़े हो। तुम अपने को सूत पुत्र मत कहो, तुम तो कुंती के पराक्रमी पुत्र हो। इसी समय कर्ण को सूर्य मंडल से आती हुई एक आवाज सुनाई दी। वह पिता की वाणी के समान स्नेह पूर्ण थी। उसने सुना, कर्ण, कुंती ने सच कहा है, तुम माता की बात मान लो। यदि तुम वैसा करोगे तो तुम्हारा सब प्रकार हित होगा। किंतु कर्ण का धैर्य सच्चा था।
माता कुंती और पिता सूर्य के स्वयं इस प्रकार कहने पर भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई। उसने कहा, क्षत्रिय, तुम्हारी इस आज्ञा को मानना तो अपने धर्म नाश के द्वार को ही खोल देना है। माँ, तुमने मुझे त्याग कर तो मेरे प्रति बड़ा ही अनुचित व्यवहार किया है। इसने तो मेरे सारे यश और कीर्ति का नाश कर दिया। मैंने क्षत्रिय जाति में जन्म तो लिया, किंतु तुम्हारे ही कारण मेरा क्षत्रियों का सा संस्कार तो नहीं हो पाया। इससे बढ़कर मेरा अहित कोई शत्रु भी क्या करेगा। तुमने पहले तो माता के समान मेरे हित का प्रयत्न किया नहीं, अब केवल अपने हित साधन की इच्छा से मुझे समझा रही हो। पहले से तो मैं पांडवों के भाई रूप से प्रसिद्ध हूँ नहीं, युद्ध के समय ये बात खुली है। अब यदि मैं पांडवों के पक्ष में हो जाता हूँ तो क्षत्रिय लोग मुझे क्या कहेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने ही मुझे सब प्रकार का ऐश्वर्य दिया है, अब मैं उनके उन उपकारों को व्यर्थ कैसे कर दूं। अब यह दुर्योधन के आश्रितों के मरने का समय आया है, इसलिए इस समय मुझे भी अपने प्राणों का लोभ ना करके अपना ऋण चुका देना चाहिए। जिन लोगों का पालन पोषण किया जाता है वे समय आने पर अपना काम करने से ही कृतार्थ होते हैं। केवल चंचल चित्त पापी लोग ही उपकार को भूलकर कर्तव्य छोड़ बैठते हैं। वे राजा के अपराधी और पापी हैं, उनका ना ये लोक बनता है ना परलोक। मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए अपना पूरा बल और पराक्रम लगाकर तुम्हारे पुत्रों से युद्ध करूंगा। तुम्हारे सामने मैं झूठी बात नहीं कहूंगा। मुझे सत्पुरुषों के समान दया और सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए अपने काम की होने पर भी मैं तुम्हारी बात स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु माताजी, तुम्हारा ये उद्योग निष्फल नहीं होगा। यद्यपि तुम्हारे सभी पुत्रों को मैं मार सकता हूँ, तो भी एक अर्जुन को छोड़कर मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से किसी को नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर की सेना में केवल अर्जुन से ही मुझे युद्ध करना है। उसे मारने से ही मुझे संग्राम करने का फल और सुयश प्राप्त होगा। इस प्रकार हर हालत में तुम्हारे 5 पुत्र बचे रहेंगे। अर्जुन ना रहा तो वे कर्ण के सहित 5 रहेंगे, और मैं मारा गया तो अर्जुन के सहित 5 रहेंगे। फिर कुंती ने अपने अविचल धैर्यवान पुत्र कर्ण को गले लगाकर कहा, कर्ण, विधाता बड़ा बलवान है। मालूम होता है तुम जैसा कहते हो वैसा ही होना है। अब कौरव नष्ट हो जाएंगे, किंतु बेटा, तुमने जो अपने 4 भाइयों को अभयदान दिया है, इस प्रतिज्ञा का तुम ध्यान रखना। इसके बाद कुंती ने उसे सकुशल रहने का आशीर्वाद दिया और कर्ण ने तथास्तु कहा। फिर वे दोनों अपने अपने स्थानों को चले गए। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। व्यासा अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वापायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।